मम्मी जी, चाय बना लूं आपके लिए? हाँ बेटा बना ले चाय, पर पहले ना मंदिर में दिया जला दे। अब ना बेटा जल्दी उठ जाए करो, क्योंकि तेरे पापा का भी लंच बनाना होता है, वो भी ऑफिस जाते हैं। पर मम्मी जी, मैं पहले भी तो 9 बजे सो के उठती थी ना, तो पहले तो आपने कभी नहीं बोला कि बेटा जल्दी उठ जाया कर। बेटा तेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए नहीं मैं टोकती थी, फिर शादी की भी थकान होती है। अब तो तेरी शादी है, 1 डेढ़ महीना हो गए। अब ना तू घर की सारी जिम्मेवारी ले ले। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे को सब कुछ सिखा दूंगी। हे भगवान, मतलब अब मुझे कल से जल्दी उठना पड़ा करेगा। बेटा तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे पापा के कुछ दोस्त आ रहे हैं मुंह दिखाई देने के लिए। ठीक है मम्मी जी, तो मैं ना कोई अच्छा सा सूट पहन लेती हूँ। बेटा तू साड़ी पहन लेगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साड़ी में ना तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, वो सोने के सेट है ना, वो भी सारे पहन लियो। और जो कंगन है ना सोने के, वो भी पहन लियो। मम्मी जी, उनमें से एक ही सेट पहन लूंगी ना, क्योंकि सारे सेट पहन के ना बहुत हैवी हैवी फील होता है। अरे बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, अब नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? और वो जेवर का मैंने रखने के लिए तो बनवाए, फिर पहनने के लिए बनवाए। और तू सजी धजी रहती है ना, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और बेटा तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी सजी धजी अच्छी लगती है, ठीक है ना? ये सही है, सुबह जल्दी उठो, भारी भारी साड़ियां पहनो, भारी भारी जेवर पहनो। क्या यार, क्या लाइफ हो गई है मेरी। इससे अच्छा तो ना मैं शादी से पहले ही ठीक थी। अरे मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? अरे मम्मी क्या बताऊं मैं तो ना परेशान हो गई हूँ यहाँ। परेशान हो गई? क्यों, क्या बात हो गई? अरे मम्मी, मैं शादी से पहले कितना खुश रहती थी, अब यहाँ पर आकर तो साड़ी पहनो, भारी भारी जेवर पहनो, मुझसे नहीं होता ये सब। देख बेटा, वो तेरी शादी से पहले की जिंदगी थी, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है ना, तो तुझे ससुराल की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। क्या मम्मी, आप मेरी मम्मी होके भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो? मुझे नहीं लेनी कोई जिम्मेदारी। ये क्या बात हुई कि तुझे जिम्मेदारियां नहीं लेनी? देख बेटा, तू उस घर की बहू है, तो तुझे वहाँ के तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। मैं तेरी माँ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा गलत में भी साथ दूंगी। अरे मम्मी क्या कह रहे हो आप? तो क्या आपने मेरी शादी यहाँ पर काम करवाने के लिए करी है क्या? देख बेटा, एक तेरी भाभी है, वो घर के सारे काम करती है नहीं करती? उसने तो कभी नहीं कहा कि मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। और वो शादी से पहले तेरा कितना ध्यान रखती थी ना? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। देख बेटा, अपनी भाभी से कुछ सीख। उसने आते ही ना सारे घर को संभाल लिया। और तेरी सास तो कितनी अच्छी है, उसने 1 डेढ़ महीने तक तुझे काम तक नहीं करने दिया। और तेरी भाभी ने 1 हफ्ते में ही सारी जिम्मेदारी ले ली थी। जैसे तेरी भाभी इस घर को संभाल रही है ना, वैसे ही तू उस घर को संभाल। हाँ मम्मी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस तरह भाभी ने उस घर को संभाला है ना, मुझे भी इस घर को संभालना चाहिए। देख बेटा, अगर तेरी सास तुझे तैयार होने के लिए बोलती है ना, तो तैयार हो जाकर। उन्होंने कितने मन से गहने कपड़े लेके आई हैं, उनका मन रखने के लिए ना कर लिया कर। हाँ मम्मी, आज से ना मैं उनकी हर बात मानूंगी और अपनी सास को ना शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी मैं। देख बेटा, जैसे तूने अपने मन की बात मुझे बताई है ना, वैसे अपनी सास को बताया कर। और तू अपने सास ससुर को माँ बाप मान के चलेगी ना, तो वो भी तुझे अपनी बेटी की तरह मानेंगे। हाँ मम्मी, मैं आपकी बात ना अच्छे से समझ गई हूँ। अगर ऐसी माँ सबको मिले तो किसी भी लड़की का घर नहीं टूटेगा।